अंधविश्वास में कम जियो, वर्तमान में ज़्यादा जियो। पांडे करके है अभिजात पांडे। हाँ, अगर मोबाइल है तो मैं खोल के दे देता हूँ। अभी एक कपड़ा निकाल के बाइक को थोड़ा पोंछ लेते हैं। और अभी हम रामेश्वरम की गलियों में घूम रहे हैं। ये पावन धरती पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी जल्दी सनराइज हो जाता है बिकॉज इट लाइज इन दी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई सन राइजेज अर्ली। Oh, this is the temple, the Ramanatha temple, and we need to go to Samudram. Yeah, Samudram, this side. Now, let me tell you the plan. So first we'll go to Samudram. That is one of the Tirthams. So Tirthams, there are total 23 Tirthams. I think including the Samudram it will be 24. So you need to take it's considered a holy bath. So your Char Dham Yatra is not fulfilled until you have taken a bath in all the 24 Tirthams. So the first one, the Samudram Tirtham, is outside the temple, and the rest 23 are bathing areas like water bodies inside the temple. So first we'll go to the Samudram, take the holy dip. Yeah, Samudram? Samudram? Go straight, okay. So all the houses here are also built in the shape of temples, and they have some temple architecture built into them. Again a crossroad. Samudram. See the map. Okay, I only have Jio and Vodafone, and none of them work. My hotel receptionist uses Airtel, so I think that seems to be the only viable option here. Oh, I see the Samudram. Yay! It's a different kind of beach, a different look, a different vibe. I just need to figure out where do I park my vehicle. Anna, bike parking, bike park. बाइक पार्किंग किधर भी हिंदी 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 किधर जाना? यही अंदर ही जाना, अंदर जाना का बाइक पार्किंग साइड में जाओ, बाइक पार्किंग करो यहीं पे रख दे। साइड में डिस्टर्ब मत नहीं में पार्किंग करो, अंदर साइड में पार्किंग करो। ओके हाँ, so this is one desk clock I have bought. You can put it here and nobody will be able to move your bike. मेरे सामने रामेश्वरम का समुद्र है और इसमें हमें लेनी है अपनी पहली डिप, द फर्स्ट तीर्थम।
और हमने भी पावन स्थल में डुबकी मार दी है और अब कपड़े पहन के हमारा पहला तीर्थम खत्म हो चुका है। अभी बाकी के जो 23 तीर्थम बचे वहाँ पे स्नान करना है। सारे तीर्थम मंदिर के अंदर हैं, तो चलिए अब सीधा मंदिर में चलते हैं। और वहाँ तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर के अंदर क्या जुगाड़ है, क्या सीन है। अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये शंख बेच रहे हैं 50 के। और सारे ही लोग हमारी तरह समुद्र में नहा के डुबकी मार के अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और अब वहाँ नहाएंगे। और ये देखिए किस मात्रा में श्रद्धालु मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ देखने को मिलेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि इस टेंपल को स्वामी रामनाथन टेंपल क्यों बोलते हैं। और बेसिकली इस टेंपल में राम आपको नहीं मिलेंगे, यू विल फाइंड भगवान शिव। यस, आई नो इट्स सरप्राइजिंग। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भगवान राम इधर आए थे, राम सेतु बना रहे थे, तो उन्होंने पत्थरों को समुद्र में ना डूबने के लिए जो पूजा करी थी वो भगवान शिव की पूजा ही करी थी। इस वजह से जो मोर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी वॉज शिव, मतलब बिकॉज ऑफ दैट पूजा। सो दैट इज़ वाई दिस टेम्पल इज़ ऑन शिव, नॉट ऑन भगवान राम। स्ट्रेंज फैक्ट्स। बाबा जी आपका नाम क्या है? शिवानंद। शिवानंद, हरिद्वार। आप हरिद्वार से आए हैं? जी। अच्छा, मैं भी यहाँ पे दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा, वाह। आज ही आए? कल आया था बाइक से। अच्छा, और बाइक से आए? अरे फिर तो घूम लो। धनुषकोटी होया है? धनुषकोटी अभी जाना है। हाँ, 25 किलोमीटर। तो आप यहीं पे रहते हैं अब? नहीं नहीं, मैं भी दर्शन करने आया तो 8-15 दिन रुकूंगा इधर ही। अच्छा, आप कब आए? मेरे को हो गया 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गया? 1 हफ्ता हो गया। नमस्कार। नमस्कार। असल में बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अभी गरीबी में पले बड़े हैं, तो उनके अंदर ये ऐसी जिज्ञासा उठती है कि पहले पैसा वैसा कमा लें तब कुछ धर्म का काम करेंगे। हाँ, वहाँ के लोग पैसा कमा चुके हैं। वहाँ पैसा ऑलरेडी पहले से पैसा है तो सोचते हैं अब क्या करें, क्या करें? अब भगवान का काम करते हैं। तो आप कब से भगवान के काम में लग गए? मैं बचपन से 14 साल की उम्र से। 14 साल? मतलब क्या हुआ तब ऐसा? कुछ नहीं होता, हमारे घर के पास में राम मंदिर था, वहीं जाता कहाँ के था। आप? हैं? कहाँ से मैं आप? उज्जैन से। मध्य प्रदेश। अब पास में था तो फिर वहाँ सेवा करने लग गया, फिर इसी का आनंद मेरे को मिलता रहा। फिर शिक्षा दीक्षा ले ली,
ऐसे ही रह गए। फिर वहाँ से भी फिर 5 साल अयोध्या रहा। अयोध्या से चला तो काशी में रिया 5-6 महीना, बस काशी में मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। फिर मैं भीड़ भाड़ लग गया। ज़्यादा है। हाँ, फिर हरिद्वार पहुँच गया। काशी में अच्छा क्यों नहीं लगा? और काशी में कुछ रहने की व्यवस्था नहीं मिली थी। अच्छा। भाई हम लोगों को क्या चाहिए? रहने की व्यवस्था अच्छी, खान पान अच्छा और नहाना धोना। भाई हरिद्वार और ऋषिकेश ऐसी जगह है ना, जब कहीं पता ना हो कि किधर जाएं, हाँ, तो इंसान उधर ही पहुंच जाता है कि गंगा माँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। केंद्र है वो। केंद्र है। हाँ, काशी में भी गंगा निकली है, मगर गर्म पानी हो जाता है। वहाँ तक कोई मज़ा नहीं है नहाने में। हरिद्वार में ठंडा रहता है। हरिद्वार और ऋषिकेश। तो बाबा जी आप सोते किधर हैं? मैं अभी तो रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ। शाम को वहाँ पंखा का सब लगा हुआ है। अच्छा। अंदर लेटरिन बाथरूम नहाना धोने का सब है। मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के इधर आ जाता हूँ। ये तो अपन भी जानते हैं कि पत्थर से तो परमात्मा नहीं मिल सकता है। जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति, हाँ, उससे तो परमात्मा हासिल नहीं होगा। वो भीख है एक तरह की कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। हाँ। हाँ, एक अपन जो है उसको मूर्त मान के उससे मांगते हैं, और वो हंसता है कि तू पागल है जो मेरे पास आया है और मेरे से मांग रहा है। अगर तू पागल है, हाँ। जो बाहर वर्तमान में जिंदे बैठे हैं उनकी सेवा कर, तो ये सब कुछ मिलेगा। नदी, आसमान, पेड़ पौधे छोड़ के पत्थर के पीछे लगा पड़ा है। पत्थर के पीछे मतलब अंधविश्वास है। बिल्कुल। यही ओशो ने लिखा हुआ है कि अंधविश्वास में कम जियो, वर्तमान में ज़्यादा जियो। आज अपने को क्या करना? राम जी ने अपना जीवन की सफलता पाली, मगर बार बार उनकी कथा पढ़ने से अपने को क्या हासिल होगा? अपना जीवन की कथा पढ़ो। ओशो को कहना है वर्तमान में अपनी किताब पढ़ो। अपनी किताब पढ़ो। अपने को क्या करना है? उनके सामने उनकी माँ उनको लेने आई थी। जी, डॉक्यूमेंट बोलना है कुछ स्पीकिंग में कि आखिर में ये साइलेंट क्यों है, ये पत्थर क्यों बना है? कि अंदर तो इतना कुछ खुशी से भरे होंगे, तभी तो पत्थर बने फिर रहे हैं। पांडे करके है। अभिजात पांडे। हाँ, अगर मोबाइल है तो मैं खोल के दे देता हूँ। हाँ यार, फोन तो यार अभी लेट हो रहा है। अभिजात पांडे। चले, कोई नहीं। हाँ, ओके, बाय। तो हम बाइक लेने आ गए हैं और आपको एक और बार समुद्रम के दर्शन करा देते हैं। வருகின்ற பக்தர்கள் தாங்கள் கொண்டு வரும் பொருட்கள் பேக் செல்ஃப் The world famous रामेश्वरम टेम्पल। ठंडा दे दीजिए। तो टेम्पल से अब हम निकल चुके हैं और सीधा जा रहे हैं धनुषकोडी। यस, राम सेतु, जहां भगवान राम ने श्रीलंका तक जाने के लिए शिव की आराधना करी और वानर सेना की मदद से एक एक पत्थर बिछाया और एक पुल बनाया, और उसी पुल पे चल के श्रीलंका पहुंच गए। तो हम भी देखने जा रहे हैं। एक फन फैक्ट कि 1984 में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था जिसने धनुषकोडी को तबाह करके रख दिया था। तो धनुषकोडी समुद्र के काफ़ी मीटर्स अंदर चला गया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन डिक्लेयर कर दिया था। मतलब कि वो अब रहने लायक जगह नहीं बची, मतलब इंसान अब रह नहीं सकता है उसमें। तो जो भी बचा बुचा हमें दिखेगा, हम आपको दिखाएंगे।
आशा करते हैं कि थोड़ी झलकियाँ मिल जाएं भगवान राम के रचाए हुए पुल की, तो मज़ा ही आ जाएगा। करिश्माई काम था वो उस समय पे।